को फैशन बन गया है भारत में कि हर वाकये का जिम्मेदार पाकिस्तान को करार देना है। यहां पर स्टेडियम नहीं बन सकता, वो तो मोहसिन नकवी साहब ने बरवक्त जो है स्टेडियम तो बना दिया, लाइटें भी लगा दी। अब भारतीय मीडिया और मदा जो है उनको लाइटों की तकलीफ शुरू हो गई है। वो कहते हैं कि न्यूजीलैंड क्रिकेटर के चेहरे पे जो गेंद लगी है वो जनाब लाइटें थोड़ी सी घट हैं जरा, इसलिए ये लाइटों की वजह से गेंद खिलाड़ी को लगी है। ये लाइट्स का क्या मसला है? राशिद लतीफ ने कहा कि उनका एंगल सही नहीं है। जो रचिन रविंद्रा को गेंद लगी और शोएब भी अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि जिस तरह डैरल मिचेल ने कैच लेकर इशारा किया कि उसको नजर नहीं आ रही थी गेंद। आप बताएं लाइट का क्या मसला है कोई? देखिए साहब, अब चूंकि एक नई चीज है, वैसे आइडियल तो यही सूरत हाल होती है कि आप किसी मैच से पहले उसकी रिहर्सल करें, जला के नहीं, मैच की सूरत में, ताकि अगर आपको कोई किसी जगह पर शिकायत है तो आप उसको दूर करने की पोजीशन में हो। देखिए ये 3600 लक्स की लेटेस्ट एलईडी लाइट्स लगी हैं। जब न्यूजीलैंड के प्लेयरों ने छक्के मारे हैं 150 की स्पीड वाले बॉल को, 145 की स्पीड वाले बॉल को, तो वो कम लाइट्स में लगते हैं, गेंद ना नजर आए तो छक्के लगते हैं। कि एक 70 मीटर खड़ा दूर प्लेयर जिसको कैच आके लग गया, जिसकी वजह उसकी मिस जजमेंट और थोड़ा सा उसके पांव का स्लिप होना, बेसिकली अच्छा फील्डर है लेकिन शायद उनका कदम डगमगाया है, स्लिप हुआ है, जिसकी वजह से वो बॉल को मिस जज कर गए हैं या वो मिस कर गए हैं। लेकिन 22 कदमों पे जहां पे एक्चुअल क्रिकेट होती है, फुल स्पीड पे होती है, वहां पर तो इतनी मार पड़ी, 331 रन वहां बन के जहां गेंद नजर नहीं आती। तो मेरा ख्याल है ये दिमाग की कोई अकल की गोली नहीं बनी, वरना काफी चली जाने की दूर। ये कद्दाफी स्टेडियम की रेनोवेशन तो उल्टी नहीं पड़ गई, मतलब मैच भी हार गए, अपना बंदा भी एक जख्मी हो गया, उनका भी एक जख्मी हो गया, मतलब पहले दिन कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। और मैं भाई साहब दोनों की इंजरीज को कंपेयर करूं ना, रचिन की और हारिस की इंजरी उसकी इंजरी के सामने खुरक नजर आती है। रचिन को गेंद लगा, द मोमेंट रचिन के माथे पे गेंद लगा सरकार, कद्दाफी स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था, फट के चार हो गई थी हर किसी की। नहीं यकीन आता, जाकर फुटेजेस देखना जरा। कुछ लोग तो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बन जाते हैं, क्या तनख्वाह लेते हैं कहीं से? वो हर दौर में होते हैं, ऐसा कोई नहीं है, लाजिम हम ये नहीं कह सकते हैं जो तनख्वाह लेते हैं वो भी उससे ज्यादा वफादार है। ठीक है, वो जो बाहर के लोग हैं वो हर दौर में होते हैं। ये फैसला उस बंदे ने करना होता है जो अंदर बैठा काम कर रहा है, कि उस पाकिस्तान जिस काम पर वो है, या वो जो लोग बात कर रहे हैं वो उसको दूर को पास दिखा रहे हैं, अंधेरे को रोशनी दिखा रहे हैं, या वाकई वो उसको बता रहे हैं कि सर रात के 12 बजे हुए हैं, दोपहर के 3 नहीं बजे हुए। कल जिस तरह रचिन रविंद्रा की गेंद लगी कैच लेते हुए, उस वक्त तो खून निकल रहा था उनकी पेशानी से, कुछ ने समझा कि शायद आंख पर गेंद लगी, लेकिन आंख पर नहीं लगी, ऊपर उनकी आईब्रो के ऊपर लगी थी। और फिर उसके बाद उनको ले जाया गया, आज उनके हवाले से रिपोर्ट आई कि वो रिकवर कर रहे हैं, लेकिन उनके खासी जोर से गेंद लगी। बास टेस्ट क्रिकेटर्स और बाद लोगों की ये राय है कि लाइट्स जो थी वो इतनी सफिशिएंट नहीं थी जो ग्राउंड में आ रही थी, उसकी वजह से भी ये हुआ। उससे पहले भी आपने खुद मुझे बताया कि डैरल मिचेल जो कैच ले रहे थे वो भी उनको नजर नहीं आ रहा था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये नहीं कर पाया, जो कि अगर आप प्रोटोकॉल के हिसाब से जाते हैं तो वो उतना बेहतर नहीं है, क्योंकि किसी भी ग्राउंड को आप इस तरह से नहीं हैंड ओवर कर सकते हैं इंटरनेशनल एक्टिविटी के लिए। तो बेहतर तो यही था कि अगर कुछ है भी, सम टाइम हो भी जाता है, क्योंकि टेक्निकल एक बड़ी मैसिव किस्म की स्टाइल है, तो इसमें कोई कमी कोताही रह सकती है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि लोगों की वीडियो जारी करने की बजाय ना कि स्टेडियम बड़ा अच्छा बन गया है, बहुत अच्छा हो गया, तारीखी काम हो गया, इस तरह हो गया, क्रिकेट टीम की कारकर्दगी अगर ठीक नहीं होगी तो स्टेडियम किसी ने देखने। लेकिन कुछ नया कद्दाफी स्टेडियम बन चुका है, इनॉग्रेशन भी हो गई। अब जनाब कल क्या हुआ कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड वाले मैच में रचिन रविंद्रा को सीधा सर पर बॉल लगा। अब लोग ये कह रहे हैं, इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि फ्लड लाइट्स की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से बॉल गुम हो गया लाइट्स के अंदर, जब ही जाके प्लेयर्स के सर पर लगा, जो कि अब एक खतरा है बाकी प्लेयर्स के लिए। नहीं, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। आई थिंक पाकिस्तान बड़ा ब्लेस्ड है नेचुरल टैलेंट के साथ, हमारे पास पाथवेज नहीं। टैलेंट कभी भी बड़े लेवल पे जाकर वो ट्रांसलेट नहीं होता अगर उसको करेक्ट एनवायरनमेंट ना मिले, करेक्ट पाथवेज ना मिले। दुनिया बड़ा होमवर्क करती है स्पोर्ट के ऊपर, चाहे वो फिटनेस को लेकर हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन को लेकर हो, टेक्निक को लेकर हो। आप फिजिकल फिटनेस देख लीजिए हमारा और दूसरी टीमों का कितना फर्क है। तो क्या वहां पर बच्चे एथलीट पैदा होते हैं या फिर ट्रेनिंग करके एथलीट बनते हैं? तो जो हमारा करने का काम है ना, हम वो करना नहीं चाहते बेसिकली। तो बड़ा आसान है ये कह के निकल जाना कि टैलेंट नहीं है। सलमान भट्ट साहब, 3 बेस्ट टीमें कौन सी देख रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी की, और ये जो हमारी ट्राई सीरीज चल रही है इसमें हमारे जीतने के कभी इम्कान? तो उसने स्लॉग स्वीप मारा है खुशदिल शाह ने, गेंद गई है, गेंद फ्लड लाइट्स में जिसे कहते हैं ना गुम हो गई। रचिन जहां पे फील्डिंग करता था डीप स्क्वायर लेग के ऊपर, वहां प्रैक्टिस पिचेस भी थी, ब्रेसवेल की गेंद थी, जब इसने मारा ना तो वो ट्रेजेक्टरी ऐसी थी कि वो ज्यादा ऊंचा गेंद गया नहीं है। ये गेंद बेसिकली आप यूं समझें कि वो यूं करके नहीं गया, वो इट्स फ्लैट गया। तो वो रचिन के ना बिल्कुल मुंह के सामने गेंद उससे गुम हो गया फ्लड लाइट्स में, और वो उसको आइडिया नहीं हुआ कि गेंद किधर आ रहा है। और बाय दैट टाइम कुछ वो करने जोगा होता तो गेंद आकर वो प्रैक्टिस पिचेस पे लग के सीधा उसके माथे पे लगा और इमीडिएटली उसका माथा खुल गया था। वो एंटी पाकिस्तान रेटरिक वहां पे बिकता भी है ना, वो पैसों का भी बेचारों का मसला है, ये भी एक मामला हो जाता है। बट सब ओपनर्स की जो बात हो रही थी, एक प्रोफेशनल ओपनर से मतलब कि स्पेशलिस्ट ओपनर वन थिंग। अच्छा, मैं जब हम छोटे होते थे, बट साहब तो बड़े थे जब हम छोटे थे, तो उस वक्त सईद अनवर आमिर सोहेल को हम देखते थे। फिर थोड़ा जवान हुए तो आपको देखा हमने ओपनिंग में, फिर उसके बाद फखर जमान, मजा आता है यार, चलो कुछ तो है ना। साइम अयूब, लेकिन वो बेचारा इंजर हो गया। लेकिन ये इतना थिन हमारे पास मार्जिन है ओपनर्स में। मैं अभी पिछले रोज की बात है, ये बट साहब साथ बैठे हुए थे एक जगह पे, कुछ स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स थे, एक दो क्रिकेटर्स बैठे थे, और मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड, मतलब हमारे से बात करते उनका नाम नहीं लेता, लेकिन उनका वजन टैलेंट ही नहीं है आपके पास। ऐसा अंदाजा हो रहा है कि एक ही मैच में एक नॉर्मल कैच आ रहा है, जैसे बाउंड्री लाइन का पहले मिचेल का था, रविंद्रा का कैच से पहले की बात कर रहा हूँ, वो डैरिल मिचेल का नॉर्मल हाइट का नॉर्मल कैच उसने जैसे यूं कैच किया, मैंने उसी वक्त नोट किया टीवी के ऊपर, तो उसके एक्सप्रेशन ऐसे उसने ऐसा इशारा किया कि मुझे कोई गेंद खास नजर नहीं आया, कैच तो उसने कर लिया, लेकिन ये कि उसका उसी वक्त अंदाजा हुआ कि नॉर्मल हाइट के ऊपर भी कैच जो आ रहा है उसके ऊपर उसको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर और उसकी प्लेसमेंट जो होती हैं वो बड़ी टेक्निकल होती हैं, और उनकी एडजस्टमेंट मेरे ख्याल से टाइम नहीं मिला। ये इंडियन मीडिया कह रहा है। अब वो इंडियन मीडिया ये कह रहा है जिसके आज ही मैच के अंदर एक फ्लड लाइट्स खराब हो गई। इंडिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा था, दूसरा ओडीआई, और एक फ्लड लाइट्स वहां पे खराब हो गई, जिसकी वजह से कोई आधा घंटा मैच जो है डिले रहा, रुका हुआ था मैच। अब वो इंडिया कह रहा है
यार मुझे एक बात समझ नहीं आती कि इन लोगों को तकलीफ क्या है पाकिस्तान से। लोगों के हाथ जो है कुछ के सिरों पे चले गए, कुछ खड़े कंसर्न, मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था कराची में, वो सॉरी गद्दाफी स्टेडियम के अंदर। लाहौरी है जो कि अपने जोश और वलवले की वजह से जाने जाते हैं, वो एकदम जिसे कहते हैं ना इतना कंसर्न मुझे नजर आया ना गद्दाफी स्टेडियम का क्राउड, कि मैं कहा यार क्या बात है, गोरे के लिए चेक करें कैसे हमारे लोग जो है वो एकदम से वो हो गए कि यार नहीं यार गलत हो गया यार। 38 ओवर था मेरा ख्याल है, ये खेल रहा था अपना खुशदिल शाह। भाई जी आपको एक और भी मजेदार बात बताता हूँ, ये इसको इंजरी का पहले बताकर कि कुछ बातें ये की जा रही हैं कि फ्लड लाइट्स जो हैं वो क्वालिटी कम है या समथिंग लाइक। पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज का पहला मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बेशक हार गया हो, लेकिन भाई साहब जो लाहौर के क्राउड की तारीफें हो रही है ना हर तरफ, उसकी मैं कहता हूँ कोई और दूसरी मिसाल नहीं दी जा सकती। और लाहौरियों ने वो बाकी कल दिल जीते हैं, स्पेशली जब ये रचिन रविंद्रा को गेंद लगा है उस टाइम के ऊपर जो लाहौर के क्राउड ने इमोशन शो किया ना, ये ऐसे लग रहा था जैसे उनके किसी सगे को गेंद लगा। आप अगर वो फुटेजेस उठाकर देखें तो वो बहुत वायरल हो गई हैं और आगे पीछे हर जगह से लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं कि यार वेरी नाइस, जिस किस्म का लाहौर के क्राउड ने इमोशन शो किया द मोमेंट रचिन को गेंद लगती है माथे के ऊपर। वैसे भाई जी रचिन को स्टिचेस वगैरह लगे हैं, वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट तो शायद अवेलेबल ना हो, लेकिन ऑनवर्ड्स वो अवेलेबल होंगे। ने कहा है कि प्लेसमेंट सही नहीं है। अच्छा मैंने उनको नहीं सुना, लेकिन तो उसका अंदाजा मुझे ये हो रहा है। और फिर जो रविंद्रा का सीधा जो उनके सीधा यहाँ पिछानी के ऊपर आके गेंद टकराया, वो गेंद नॉर्मल स्क्वायर लेग का मतलब ये कि स्क्वायर लेग के बिल्कुल सामने अंपायर के समझने लेग अंपायर के पीछे, वहां सामने कोई लाइट यूं सामने नहीं होती कि बिल्कुल इसी के एक इधर होती है एक इधर होती है। तो इसका मतलब यह है कि कोई एडजस्टमेंट बिल्कुल ऐसी बन रहा है, ग्लेज या ग्लेयर आ रहा है जिसकी बॉल उसमें से कहीं गायब हो रहा है। और व्हाइट बॉल है, मजे की बात है। और व्हाइट बॉल हालांकि स्टैंड भी अभी वो नहीं लगे हुए हैं पीछे कि सफेद कलर का है तो सफेद स्टैंड। आप नोट करें सब सर्दी का मौसम है, इसका मतलब ज्यादातर लोगों ने डार्क कपड़े भी पहने। ठीक है, खून चून बहना शुरू हो गया था। और अगर आपने 4K में देखा है मैच तो आपको वो खून उसके माथे से बहता हुआ नजर भी आ रहा होगा, दो कि वो नॉर्मली आपको नहीं आइडिया होगा, लेकिन बहुत क्लियर अगर पिक्चर हो तो उसमें आपको नजर आएगा। और वहां पर जब वो गेंद लगाना भाई साहब लाहौरियों की फट के चार हो गई थी। और लाहौरी तो फिर लाइव देख रहे थे, जो देख रहे थे टीवी के ऊपर वो सुन्न हो गए थे, मैं सुन्न हो गया था। मैं को प्यास की आंख, ये क्या नवा कटा खुल गया। फिर वो मेडिकल स्टाफ भागता हुआ आया, स्ट्रेचर आ गया, उधर से कीवी फिजियो भागता हुआ आ गया, आइस पैक रखा गया, रचिन को ले रचिन पैदल ही चल के गया, विच इज़ अ गुड न्यूज़ कि ठीक है वो अपना वजन खुद उठाकर बाहर गया। तो होपफुली कि उसकी इंजरी जो है वो आने वाले दिनों में रिकवर कर जाए। अभी तो कि न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई रचिन की इंजरी के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे दोस्तों। अगर आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में फ्लड लाइट के कारण लगी रचिन रविंद्र को गंभीर चोट, सोशल मीडिया पर मचा बवाल और पीसीबी इस समय सदमे में चला गया है दोस्तों। चैंपियन ट्रॉफी के ठीक पहले पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका मिलकर एक त्रिकोणीय सीरीज खेल रहे हैं। इस श्रृंखला की पहली मैच बीती रात 8 फरवरी को खेला गया। इस मैच में न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज रचिन रविंद्र कैच पकड़ने की कोशिश में लहूलुहान हो गए क्योंकि बाल उनके सीधे चेहरे पर जाकर लगी। दोस्तों आपको बताना कि यह घटना पाकिस्तान के पारी में 38वें ओवर में हुई थी। तब माइकल ब्रेसवेल गेंदबाजी कर रहे थे और ओवर की तीसरी गेंद पर खुदासिल शाह ने ब्रेसवेल को डीप स्क्वायर लेग में हवा में मारा, जहां पर रचिन रविंद्र फील्डिंग के लिए तैनात थे। कीवी के सलामी बल्लेबाज ने फ्लड लाइट में गेंद को ठीक तरह से देखने में नाकाम रहे क्योंकि उन्हें गेंद अच्छी तरह से दिखाई नहीं दी। ऐसे में बाल सीधे उनके फेस पर आकर लगी और बुरी तरह से घायल हो गए। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं तथा साथ ही हमारे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि त्रिकोणीय सीरीज के पहले वनडे में पाकिस्तान और को न्यूजीलैंड ने 78 रनों से हरा दिया। दोस्तों इस हार के बावजूद पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं हुई थी, लेकिन मैच में जो कांड हुआ उसके बाद पाकिस्तान की थू-थू होने लगी कि ऐसे चाइना से इंपोर्ट किए गए लाइट्स जब पाकिस्तान स्टेडियम में लगेंगे तो यही हालत होना था। दोस्तों इस पर आईसीसी जो है ऐसी अगर चैंपियन ट्रॉफी में होता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर बैन लगा सकता है। दोस्तों आपको बताना कि इस मैच में जहां तक न्यूजीलैंड की टीम को जीत मिली, वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र के साथ मैदान पर एक भयानक घटना घटित हो गई। दरअसल कैच लेते समय गेंद उनके चेहरे पर जा लगी, जिसके बाद चेहरे से खून निकलने लगा। चोट इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि फिर उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया। दरअसल कैच लेते समय फ्लड लाइट के कारण वो गेंद को सही जज नहीं कर पाए, जिसके कारण गेंद उनके हाथ से निकलकर सीधे फेस पर लगी। दोस्तों इस पर पाकिस्तान मीडिया का जमकर ट्रोल कर रहे हैं लोग, पीसीबी का ट्रोल कर रहे हैं इसलिए कि वो चाइना से मंगाई गई लाइट का प्रयोग करके स्टेडियम को चकाचौंध कर रहे हैं। फिर स्टेडियम में जब गेंद आ रहा है तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। दोस्तों इस घटना के बाद पाकिस्तान की यह घटना पाकिस्तान की पारी के 38वें ओवर में घटी, जब बल्लेबाज खुदसिल ने 60 खेले और गेंद डीप स्क्वायर लेग की ओर
गई और जहां पर रचिन रविंद्र मौजूद थे। रचिन रविंद्र ने कैच लेने की कोशिश की, लेकिन गेंद अच्छी तरह से लपक नहीं पाए। वहीं चोट लगते ही रचिन रविंद्र कुछ समय के लिए होश खो बैठे थे। उन्हें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था और मैदान में गिरे ही रह गए। जिसके बाद वहां की टीम, मेडिकल टीम आई और उन्हें लेकर मैदान से बाहर ले गई। जिसके बाद मैदान पर फिजियो आए और उन्हें पहले प्रचार मैदान पर ही किया। फिर जो भी प्राथमिक उपचार था उनका करने के बाद फिर उन्हें तुरंत मैदान से बाहर जाया गया। न्यूजीलैंड क्रिकेट के अनुसार माथे पर चोट लगी है, उनका उपचार किया गया है। हालांकि उनके बारे में अभी कोई तक अपडेट नहीं आया है। जैसे ही अपडेट आती है हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बस मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।